एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पौड़ी में स्थित बांध के टूट जाने का मामला सामने आया है। यह मामला सामने आने के बाद पौड़ी के साथ जैतगढ़ गांव भी डूब में आ गया। मालूम हो कि पौड़ी में स्थित बांध के फूट जाने का मामला सुबह सवेरे 5 बजे हुआ। हालांकि बीते दिवस इस मामले की जानकारी प्रशासन और पुलिस प्रशासन को थी, जिस वजह से एहतियातन के तौर पर गांव को खाली करा गया। इस वजह से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस मामले को लेकर के लोगों को घरों का नुकसान, सामग्री का नुकसान, फसलों का नुकसान ज़रूर उठाना पड़ा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस मामले में सर्वे कराए जाने की बात कही जा रही है और सर्वे के बाद ही लोगों को मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। वहीं यह घटनाक्रम सामने आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और लोगों का दुख दर्द बांटा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। और अंदर नहीं जा रहा। चलो निकल लिया है वो तो रोड है खुली है वो रोड साफ दिखाओ। रिप्टा जो ये रिप्टा डूबो है तुझे करते करता होते और खाता का पानी आओ मोटी को पानी धीरे धीरे निकाल 4-5 साल को बाल बच्चे बाहर आओ इस तो करने लगो देखता ही देखा वो खड़े ऐसे मैंने कि यार आप देख सकते फोन लगाओ। अरे भैया उनको फोन लगाओ तो उनको भैंस नहीं ढूंढ रहे भेजने को गए हमने कहीं तो पैसों करके पहले आ रहा कहाँ लो ऐसे खड़े हूँ सही, हम तार लगा रहे थे, मैडम ने तार तक नहीं लगा दी, हाथ पकड़ निकाल दिया। हमारे घर में कुछ नहीं बची, उन्नों से कपड़ों से ये बार से जहाँ तक अन्न पानी टाटी गड़े लेनी बची हमारे के। जैसे खड़े कोई शासन आज नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कुछ बिल्कुल हमारे बाल बच्चों की नहीं, किसी की नहीं हो रही साहब। और हम तो अकेले, हमारा पति है नहीं कोई है, हमारे आए से बाल बच्चे हैं। बोलो। हमारे यहाँ का पौड़ी जलाशय का तालाब पटने से हमारे 2-3 गांव की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। जो कि अभी हमने 10 एकड़ ज़मीन सिकमी ली थी, उसमें मक्का लगाई थी, वो पूरी डूब में है। उसमें एक दाना का व्यवस्था नहीं है, मतलब 1 रुपये की आशा नहीं है। और अभी उस जो ज़मीन सिकमी ली तो उसका स्टाम्प भी नहीं किया है, पैसा पूरे चुकता पाए गए हैं सामने वाले ने। और यहाँ आके हमारा शासन प्रशासन से, सभी नेता मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि आन के हमारी जांच की जाए और हमारा जो कुछ मुआवजा या दंड बनता है वो हम लोगों को भुगतान किया जाए। नुकसान हुआ है भाई हमारा जीवन जहाँ तो रखो तो हम लग रहे हैं दिया लग रहे हैं राशन पानी बासन भाड़े का नहीं रहे गृहस्थी में चार पिसी ये बार जहाँ तो पैसा दाम बड़ी पत्ता बना थे सपने रखे थे कि तो पीर के लगे। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था कराई गई? समस्या है जी, समस्या ये कि कल रात में अचानक से पता चला कि तालाब में लीकेज हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, लीकेज पिछले लगभग 10 साल से उसमें है। और जो हमारा प्रशासन है वो खाली आते हैं, थोड़े बहुत 2-4 ट्राली मिट्टी डालते हैं, बस ऐसे ही करके। आदरणीय विधायक जी को हमारे पता है, सांसद जी को पता है, माननीय तहसीलदार से लेकर हर अफसर को पता है, सभी लोगों को पता है। उसके बाद भी कुछ नहीं, आते हल्का फुल्का करते। और आज ये स्थिति बनी, सुबह अचानक 5 बजे से तालाब पट गया। तो ऐसा हुआ कि जैसे करके भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए। ये घर देखिए, हमारे पूरे घर ऐसे डूबे हुए हैं। जन सैलाब, बिल्कुल ऐसे जल सैलाब आया था कि सब कुछ नाश हो गया। घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं बचा है। यहाँ पे ये हुआ, आटा था, चावल था, जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया है और कुछ नहीं बचा। और अभी तक पुलिस प्रशासन या हमारे मान लीजिए जो विधायक जी हैं, कोई अभी फ़ोन तक उन्होंने नहीं किया कि क्या स्थिति है यहाँ की। और बस ऐसे ही अभी लोग परेशान हैं। और ऐसे कुल मिला के स्थिति, अभी किसी के पास खाना नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं घर में।
क्या करें, बहुत बहुत ज़्यादा जटिल स्थिति बन गई हमारे यहाँ पे। और सभी से निवेदन है कि कृपया करके ध्यान दें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। और सरकार से भी निवेदन है कि मुआवजा का भी बहुत जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति हमारी यहाँ पे गंभीर है। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। हमारे तेंदुखेड़ा तहसील में पौड़ी और जैतगढ़ गांव है, उसके पौड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है। उसमें 1 MCM पानी था, अपनी फुल कैपेसिटी में था, और अचानक इसके स्लूस के बाईं ओर से शाम के समय रिसाव होने लगा, और वो रिसाव एकदम तेज़ी से बढ़ता गया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि उसको बंद किया जा सके, लेकिन वो बंद नहीं हो सका। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये यदि क्षतिग्रस्त होता है तो नीचे के जो गांव हैं और उनमें जो आबादी है वो बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। फिर हम लोगों ने सारी रात, लगभग रात को 2 बजे तक सारे दोनों गांव खाली कराए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा, और उसी दौरान ये प्रातःकाल 4 बजे ये डैम इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पूरे वेग से पानी बहने लगा, जिससे का नुकसान हुआ है। काफ़ी क्रॉप को लॉस हुआ है, कुछ मकानों में पानी भर गया है और लोगों को परेशानी। हालांकि जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन कुछ घरों में पानी भर गया। लोग वापस आ गए हैं और हम उनके लिए अस्थायी केंद्र भी हमने शुरू किया है। फूड पैकेट्स भी हम दे रहे हैं, अनाज की व्यवस्था करी है, और उनके हम सर्वे करा रहे हैं। मकानों में जो क्षति पहुंची है और फसल में जो क्षति पहुंची है, तो हम जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर उनको हम राहत राशि प्रदान करेंगे। हाँ, तेंदुखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तारातेही थाने से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पौड़ी गांव है, जिसकी आबादी करीब 1500-1700 के आसपास है। उस गांव से लगा हुआ एक तालाब था, करीब 100 एकड़ का तालाब था, भरा हुआ था। अचानक से उसमें शाम को 5 बजे लीकेज की सूचना प्राप्त हुई। लीकेज की सूचना जो है पहले जल संसाधन विभाग को ग्रामीणों द्वारा दी गई, इसके बाद पुलिस को दी गई। 6 बजे तक पूरा पुलिस का अमला वहाँ पहुँच गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी पहुँचे, और धीरे धीरे जो लीकेज था, लीकेज बढ़ता गया, और रात को 9-10 बजे लीकेज से काफ़ी पानी निकलने लगा। उसके बाद मैं और कलेक्टर दमोह दोनों लोग मौके पर गए। पानी काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था। मौके पर उसके पहले हम लोगों ने SDRF की टीम भेज दी थी। पूरा तेंदुखेड़ा संभाग का पुलिस बल एडिशनल SP के नेतृत्व में पहुंच चुका था। इसके अलावा SDM तेंदुखेड़ा और तहसीलदार तेंदुखेड़ा वगैरह राहत और रेस्क्यू के लिए लोगों को पहुंच गए थे। हमने वहाँ पे जो पौड़ी गांव के पौड़ी से लगा हुआ एक और गांव है, 2 गांव से के लोगों को वो घर खाली करा लिए थे। काफ़ी ग्रामीणों ने सहयोग भी किया, और अचानक से रात को जब हम लोग वहाँ से वापस लौटे, उसके करीब 1 घंटे बाद वो बांध टूट गया, और टूटने के बाद बहुत तेज़ी से पानी निकला और पानी कई घरों में घुस गया। चूँकि हमने लोगों को घर से बाहर निकाल लिया था, जिससे गंभीर कोई घटना घटित नहीं हुई, और सभी लोग सुरक्षित हैं। सबके लिए राहत की व्यवस्था की जा रही है, और पानी अब पूरी तरह से निकल चुका है, किसी के घर में पानी नहीं है। साफ़ सफाई की व्यवस्था जनपद के द्वारा की गई है, और इसके अलावा राहत के हिसाब से जो भी खान पान की व्यवस्था वो भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। स्थानीय SDM द्वारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। सारी जानकारी हमें कलेक्टर ने बताई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जनहानि या पशुधन हानि नहीं हुई। हाँ, फसल का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन हो रहा है। राहुल राखियाँ स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियाँ।